नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस आरएससी आईटीआई के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कंट्रोल द एयर फ्लो इन डक्टिंग सिस्टम। डक्टिंग जो होता है, डक्टिंग में से हवा जाती है। ओके, तो डक्टिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसमें जो मेन सप्लायर डक्ट होता है उसमें हवा का फ्लो कंट्रोल कर सके, इसके लिए कुछ डिवाइस होता है। तो वो डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें ग्रिल है, डैम्पर है, रेजिस्टर है और डिफ्यूजर है। तो अगर हम देखेंगे तो ग्रिल, रेजिस्टर और डिफ्यूजर, इसमें डिफरेंस तो होता है, लेकिन बेसिकली ग्रिल, रेजिस्टर, डिफ्यूजर हवा को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, हवा को फैलाने के काम करते हैं एयर कंडीशनिंग रूम में। तो हवा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो यहाँ पे जो है डैम्पर। डैम्पर जो है वो एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। जैसे हमारे नल होता है घर में, तो नल को हम चालू या बंद के वाटर फ्लो को हम कम ज़्यादा करते हैं, वाटर क्वांटिटी को हम या कम या ज़्यादा कर सकते हैं उस नल के वॉल से। वैसे ही यहाँ पे एयर कंडीशनिंग रूम में एयर फ्लो जो होता है डक्टिंग का, उसको कंट्रोल करने के लिए हम डैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज फेनोथर्म। तो फेनोथर्म क्या होता है? तो इन्होंने दिया है ए डक्टिंग क्लैंप, मतलब डक्टिंग को बांधने के लिए क्लैंप यूज होती है। तो क्लैंप है क्या? एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल है क्या? केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल है क्या? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, या कोई ऐसा डिवाइस है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फेनोथर्म जो है दैट इज इंसुलेटिंग मटेरियल। एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सेक्शन में अलग अलग जगह पे इंसुलेटिंग मटेरियल की जरूरत होती है। तो अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें एक फेनोथर्म भी इंसुलेटिंग मटेरियल है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर इफ ड्राइबल टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बल्ब डिप्रेशन इज 4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो हम लोग को वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज वेट बल्ब डिप्रेशन? ड्राइबल टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ वेट बल्ब डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे ड्राइबल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे डी भी लिख देता हूँ, ड्राइबल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस एंड डब्ल्यू भी मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको माइनस करने का। माइनस करने के बाद में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया। ये जो डिफरेंस है 5 डिग्री सेल्सियस का, इसको हम क्या बोलते हैं? वेट बल्ब डिप्रेशन। मतलब ड्राइबल टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेट बल्ब डिप्रेशन। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर उन्होंने पूछा है ऑफ द एयर इफ ड्राइबल टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, ड्राइबल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बल्ब डिप्रेशन दिया हुआ है। डिफरेंस क्या आता है वो दिया हुआ है। ओके, डिफरेंस कितने का आता है? 4 का आता है। तो अगर हम 35 में से 4 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर दे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, माइनस करने के बाद में हम लोग को जो टेम्परेचर मिलेगा वो क्या होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे निकाला जा सकता है? ड्राइबल टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर करेंगे तो डिप्रेशन आएगा। ओके, तो अगर हम ड्राइबल टेम्परेचर में से डिप्रेशन को माइनस कर देंगे तो वेट बल्ब टेम्परेचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम कर रहे हैं, ड्राइबल टेम्परेचर हमारे पास में है, डिप्रेशन हमारे पास में है वेट बल्ब का। तो ड्राइबल में से अगर हम डिप्रेशन को माइनस कर देंगे तो 35 में से अगर 4 माइनस कर दिया तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, दैट इज 31 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से जो भी ड्राइबल टेम्परेचर है, इस ड्राइबल टेम्परेचर में से अगर हम वेट बल्ब डिप्रेशन माइनस करते हैं, जो भी सवाल अगर नंबर चेंज भी कर देंगे तो ड्राइबल टेम्परेचर में से हम वेट बल्ब टेम्परेचर को या वेट बल्ब डिप्रेशन को माइनस कर देंगे, और डिप्रेशन को माइनस करने के बाद में जो भी टेम्परेचर होगा वो होगा वेट बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्यू पॉइंट डिप्रेशन ऑफ एयर इफ ड्राइबल टेम्परेचर एंड डीपीटी आर 36 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, वैसा एक ड्यू पॉइंट डिप्रेशन होता है, वो भी ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम है। तो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? हम लोग को डीपीटी ड्राइबल टेम्परेचर लेना होता है। ओके, ड्राइबल टेम्परेचर लेना होता है और हम लोग को डीपीटी लेना होता है। डीपीटी इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, अगर मान लो इस एग्जांपल में ड्राइबल टेम्परेचर 36 है तो यहाँ पे 36 लिख देता हूँ, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 32 है तो यहाँ पे 32 लिख देता हूँ, और इनका हम लोग को डिफरेंस निकालना है। जो भी डिफरेंस होगा, ओके, वो डिफरेंस क्या होगा आपका? ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस का। 36 माइनस 32 कर देंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? ड्राइबल टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, और इस केस में ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच पैरामीटर ऑफ एयर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर बल्ब दैट इज वेटेड इन स्लिंग साइक्लोमीटर। सिंपल भाषा में एक स्लिंग साइक्लोमीटर होता है जिसको गोल गोल घुमा के टेम्परेचर रीडिंग ली जाती है। तो उसमें से जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो कैसे लिया जाता है? मतलब एक वेट थर्मामीटर होता है, वेट थर्मामीटर से कौन सा पैरामीटर चेक किया जाता है। तो अगर हम लोग स्लिंग साइक्लोमीटर की बात करें तो स्लिंग साइक्लोमीटर में ऐसी एक हैंडल होता है उसको, और हैंडल को एक लकड़ी की एक स्ट्रिप होती है और उसमें 2 थर्मामीटर होते हैं। ओके, और एक थर्मामीटर जो है वो नॉर्मल थर्मामीटर होता है, और दूसरा जो थर्मामीटर होता है उसके एंड में
एक गीला कपड़ा लपेटा होता है, ओके। तो इन्होंने बोला कि वेट होता है ना, वेट क्लॉथ लगाया जाता है, तो उससे कौन सा पैरामीटर चेक किया जाता है। तो जिस थर्मामीटर से वेट थर्मामीटर से जो टेम्परेचर लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज वेटेबल टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेटेबल टेम्परेचर। तो स्लिंग साइक्रोमीटर पे जो गीला कपड़ा लगा हुआ थर्मामीटर है उससे जो रीडिंग मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज वेटेबल टेम्परेचर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हिच टेम्परेचर इज मेजर्ड फर्स्ट इन स्लिंग साइक्रोमीटर आफ्टर ड्रिलिंग। मतलब घुमाने के बाद में स्लिंग साइक्रोमीटर गोल गोल घुमाते हैं ना, तो घुमाने के बाद में सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर लोगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ड्राइवर टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट एयर टेम्परेचर एंड एक्यूरेट टेम्परेचर ऑफ एयर। ये तो कुछ मतलब ही नहीं इन दोनों ऑप्शन का। तो इसमें से वेटेबल टेम्परेचर जो है ना उसको सबसे पहले गिनना है, क्योंकि जब ड्रिल करते हैं तो वाटर का इवेपोरेशन होता है और इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। आप अगर रुकते हो तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है। तो जब भी स्क्रीन साइक्रोमीटर को घुमाएंगे तो सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर लेना है, वेटेबल टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्रेसर कैपेसिटी इज सुटेबल फॉर 2 TR AC। 2 टन के एसी के लिए कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो अलग अलग कैपेसिटी यहाँ पे दी है। तो 1 टन जो है दैट इज इक्वल टू 3000 किलो कैलोरी पर आवर। तो 2 टन के लिए 6000 किलो कैलोरी पर आवर ऑब्वियसली होगा, ओके। तो 2 टन की मशीन है तो 1 टन का तो नहीं चलेगा, 4000 किलो कैलोरी का नहीं चलेगा, 5 का भी नहीं चलेगा। तो 2 टन का मैच हो रहा है 6000 किलो कैलोरी के साथ में, क्योंकि 1 टन 3000 किलो कैलोरी के बराबर है, तो 2 टन 6000 किलो कैलोरी के बराबर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी, 6000 किलो कैलोरी पर आवर। How many parameters are needed to locate the properties of moist air in psychrometric? साइक्रोमेट्रिक चार्ट है या साइक्रोमेट्रिक्स में आपको कितने जो पैरामीटर्स की जरूरत होती है ताकि बाकी पैरामीटर्स को ढूंढा जा सके। तो 2 पैरामीटर की जरूरत होती है। नॉर्मली हम लोग स्लिंग साइक्रोमीटर को यूज करके ड्राइबल एंड वेटेबल टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं। एक बार ड्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर मिल जाए तो बाकी पैरामीटर्स को हम ढूंढ सकते हैं। तो 8th क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर नीडेड टू लोकेट द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ओके, साइक्रोमेट्रिक्स में अगर आपको बाकी पैरामीटर्स को ढूंढना है सभी, तो कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो आंसर है B2, क्योंकि हम लोग 2 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। नॉर्मली हम लोग साइक्रोमीटर यूज करते हैं और साइक्रोमीटर को घुमा के ड्राइबल एंड वेटेबल टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। एक बार ड्राइबर और वेटेबल ऐसी 2 प्रॉपर्टीज आपको मिल गई, 2 टेम्परेचर्स मिल गए, तो आप बाकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन, विच टेम्परेचर आर मार्क ऑन 100% RH कर्व। 100% जो RH कर्व है उसके ऊपर क्या मार्क किया होता है, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखोगे तो ऐसे चार्ट होता है और ये जो कर्व है दैट इज कॉल्ड एज 100% कर्व। और इस 100% कर्व पे क्या होता है, वेटेबल टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मार्क होते हैं। तो इस स्केल पे अगर आप देखोगे तो वेटेबल टेम्परेचर मिलेगा और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको मार्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, व्हाट इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से क्या मेजर किया जाता है। तो एकदम सिंपल, वेलोसिटी। एनेमोमीटर से हम लोग ऑलवेज वेलोसिटी मेजर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।